हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, स्पोर्ट्स 9 में आपका स्वागत है। टीम इंडिया बिना अभ्यास मैच खेले ही अब जो है सीधे वर्ल्ड कप के मुकाबले खेलेगी और जो बारिश के चलते टीम को घाटा हुआ है। लेकिन 8 अक्टूबर को जो टीम इंडिया का पहला मुकाबला है उसमें टीम को धोखा हो सकता है। कैसे, क्यों और कैसे, ये आपको आगे बताएंगे, मगर जो लेटेस्ट अपडेट है, अभी जो करंट सिचुएशन है वो आपको बताएंगे अलका। चलिए करंट सिचुएशन से आपको करा देते हैं रूबरू और जल्दी से ब्रेकिंग न्यूज पढ़ देते हैं। टीम इंडिया के दोनों अभ्यास मैच बारिश के चलते हो गए रद्द। बारिश विलन बन गई। इंग्लैंड और नेदरलैंड से नहीं हो सका वार्म अप मैच। अब सीधा मैदान क्रिकेट में होगा उनसे सामना। 7 दिन में 3 शहर घूमी टीम इंडिया, पर नहीं हो पाया अभ्यास। 27 सितंबर को आखिरी बार टीम इंडिया ने खेला था मैच। लंबा गैप हो गया है। वर्ल्ड कप में 8 अक्टूबर को ऑस्ट्रेलिया से होगी जबरदस्त टक्कर। तो ये है कुल मिला के ब्रेकिंग न्यूज, जहां पे कोई अभ्यास नहीं हो पाया है। हम आपको बार बार बता रहे हैं। चिपॉक पर टीम इंडिया से बेहतर ऑस्ट्रेलिया का रिकॉर्ड और पहला मैच वहीं चिपॉक के मैदान पे है। चिपॉक पर वनडे में क्या होने वाला है, क्या नहीं होने वाला, ये तो तभी पता लगेगा। और 7 दिन में 3 शहर घूमने के बाद भी जब अभ्यास नहीं हो पाया, बारिश की वजह से हमेशा गड़बड़ होती चली गई। अब चिपॉक पे क्या होने वाला है? चिपॉक पे जैसा कि कुणाल से हम पहले भी बात कर रहे थे कि ऑस्ट्रेलिया का जो रिकॉर्ड है वो ज्यादा बेहतर है। तो आपको क्या लगता है कि किस तरीके के मूड में होगी टीम इंडिया और ऑस्ट्रेलिया? जो पिछले हार का बदला है, क्या वो लेना चाहेगी? देखिए, हार का बदला और नहीं बदला तो एक अलग बात है, मगर आज हम 2 भ्रांतियां जो है ना वो दूर कर दें कम से कम। अच्छा, एक बात ये होती है, आप फिर से हिंदी पढ़ के आए हो? हाँ बिल्कुल। और 2 भ्रांतियां, ये मिथ भ्रांति कह लो, भ्रम कह लो, आप ये सारी बातें कह सकते हो, ठीक है। इसमें क्या है, 2 भ्रांतियां हैं। हाँ। एक तो जब चेन्नई में मुकाबला होता है, चेपॉक पर होता है, तो एक भ्रांति होती है कि भाई यहाँ पर जो स्पिनर्स बहुत चलते हैं, स्पिन फ्रेंडली ट्रैक है, ये बात बहुत कही जाती है। दूसरा ये कहा जाता है कि टीम इंडिया वहां पर खेलेगी, किसी भी विदेशी टीम से खेलेगी तो टीम इंडिया को फायदा होगा। अगर आप ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ खेलते हैं तो रिकॉर्ड ये बताते हैं कि फायदा टीम इंडिया को नहीं हुआ है। तो ये जो 2 भ्रांतियां हैं कि आप अपने ग्राउंड पर खेलोगे, चेन्नई में खेलोगे तो स्पिनर्स की तूती बोलेगी और फायदा टीम इंडिया को होगा, इसको आज हम जो लॉजिकली जो है आपको एक्सप्लेन करते हैं कि आखिर रियल सिचुएशन है क्या। तो सबसे पहले जी ग्राफिक्स प्ले कर दीजिए। चेन्नई स्पिन चैलेंज, देखिए अब ये चेन्नई के आंकड़े हैं चेपॉक के। वनडे में वहां पर जो वनडे मैचेस खेले गए उसमें 88 विकेट स्पिनर्स को मिले, 138 विकेट जो है पेसर्स ने झटके। मतलब कि स्पिनर से ज्यादा विकेट पेसर्स ने झटके। अगर आप पिछले 3 आईपीएल सीजन देख लें, वो हमने आपको वनडे के आंकड़े बताए थे, अगर आप पिछले 3 आईपीएल सीजन देख लें तो स्पिनर्स ने 96 विकेट झटके, पेसर्स को 135 विकेट वहां पर निकले। मतलब कि यहां पर भी तेज गेंदबाजों ने ज्यादा विकेट झटके। चेपॉक में अगर आप ओडीआई की बात करें तो टॉप 5 गेंदबाजों की अगर आप लिस्ट देखेंगे तो उसमें सिर्फ 2 स्पिनर्स हैं, 3 वहां पर पेसर्स हैं। तो ये बात जो बार बार आती है कि भाई स्पिनर्स को वहां पर फायदा होता है, स्पिनर्स को फायदा होता है, ऐसा नहीं है। धोनी भी वहां पर स्पिनर्स लेके चलते हैं, मगर तेज गेंदबाजों से अटैक बोलते हैं और जीतते भी हैं मैचेस। चेन्नई की पिच एक्चुअली है क्या कि स्लो और लो होती चली जाती है, तो वहां पर रन बनाना मुश्किल होता चले जाता है। ये एक कैरेक्टरिस्टिक्स है, इसलिए बार बार ये कहा जाता है कि जब स्लो हो जाती है, पिच लो हो जाती है तो स्पिनर्स को फायदा होता है। ऐसा नहीं है, स्पिनर्स को भी फायदा होता है। दरअसल उन गेंदबाजों को फायदा होता है जो अपनी गति में वेरिएशन कर सकते हैं। वो स्पिनर कर ले या फिर कोई तेज गेंदबाज कर ले, अगर वो वेरिएशंस करना जानता है अपनी गति के अंदर तो वो स्लो और लो होती विकेट के ऊपर उनको फायदा होता है। तो स्पिनर्स को फायदा होता है, ऐसा कुछ नहीं है। और स्पिन फ्रेंडली ट्रैक पे हमने जो पहले कहा ना कि भाई टीम इंडिया को धोखा हो सकता है। धोखा इसी बात का कि भाई आप स्पिन फ्रेंडली करके आपने वहां पे 3 स्पिनर्स उतार दिए और आपको पता लगा जी भाई यहां पर जो है पेसर जो है वो ठीक ठाक विकेट निकालने जाते हैं, और ऐसा हुआ भी है, देखने को मिला भी है, वो भी आपको आंकड़े दिखाएंगे। तो ये मोटी मोटी बात थी जो हम पहले एक्सप्लेन करना चाहते थे कि भाई अब जो टीम इंडिया का पहला मुकाबला है, अभ्यास मैचेस तो नहीं हो सके, वार्म अप मैचेस, वो 8 अक्टूबर को है टीम इंडिया का पहला मुकाबला और वो ऑस्ट्रेलिया से है, चेन्नई में है। ये भ्रांति फैली हुई है बहुत ज्यादा कि भाई जो है स्पिन को जो है मदद मिलेगी, स्पिनर्स को मदद मिलेगी, स्पिनर्स डोमिनेट करेंगे, जिसके स्पिनर्स अच्छे होंगे वो जीतेंगे। ऐसा कुछ नहीं है। जिसके गेंदबाज स्किलफुल होंगे, वेरिएशंस करना जानेंगे, वो टीम वहां पर विजयी रहेगी। ये चीज यहां से निकल कर आती है जी। चलिए, आपने काफी जोशो खरोश के साथ बोला है। अब जिस टीम में बॉलर्स अच्छे होंगे वहां पे ये पिच उनकी होगी। अगर ये मोटा मोटा कहें तो बिल्कुल गलत नहीं होगा ना। चाहे स्पिन में आप वेरिएशन लेकर आओ या फिर अगर पेस बॉलर हैं तो उसमें भी वेरिएशन चाहिए। हाँ, थोड़ा वेरिएशन तो इसलिए चाहिए होगा क्योंकि आपके सामने वैसे भी जो टीम है वो कहीं से भी कमजोर नहीं है। अगर वो 2 मैचेस आपसे हारी है इसका मतलब ये नहीं है कि कहीं से भी कम है ना। बिल्कुल है कि नहीं? उनको बिल्कुल भी कमजोर नहीं समझना है पिछले आंकड़ों के हिसाब से।
मैच देंगे में उन्होंने पाकिस्तान को अभी उस तरीके से पटकनी दी भी। चलिए अब एक लाजमी सवाल है, मतलब जो मतलब लोग पूछ भी रहे हैं कि भाई अगर फिर चेन्नई की पिच का राज है क्या, तो हम वो भी बताते हैं जी कि हमने आपको ये तो बता दिया कि यहाँ पर ऐसा नहीं है कि स्पिनर्स चलते हैं, मगर चेन्नई की पिच का राज क्या है। तो जी चेपॉक स्टेडियम पर अभी तक कुल 22 वनडे मैच खेले गए। ये हम आपको पूरा आंकड़ा निकाल के दे रहे हैं वनडे क्रिकेट की, जो वहां पर रिकॉर्ड रहा है। पहले बल्लेबाजी करने वाली टीम 13 बार जीती है, ठीक है, और जिसने बाद में बल्लेबाजी की है, मतलब जिसने टारगेट चेस किया है, वो 8 बार जीते हैं। एक तो बात ये हो गई ये, दूसरी ये कि वहां पर पहले इनिंग का जो स्कोर है ना, वो एवरेज स्कोर 250 रनों का है, 242 रन। तो आप बहुत ज्यादा रन बनाने जाते हो तो भी आपको जो है घाटा होता है। आप उस तरीके से सोचो कि भाई ये 300 प्लस की विकेट है, नहीं है जनाब, बिल्कुल नहीं है। पिछले 16 साल में वनडे में 300 प्लस का स्कोर इस विकेट पर नहीं बना है। तो 270-80 इज गुड इनफ, उसी हिसाब से अपनी इनिंग्स को पेश करना चाहिए। कई बार टीमें इसमें धोखा खा जाती हैं और इसलिए भी फंसती हैं कि वो जरूरत से ज्यादा तेज खेलने की कोशिश करती है कि भाई 300 का आंकड़ा तो छूना ही चाहिए, आजकल 300 तो हर कोई बना ही देता है एक्चुअली। तो इसलिए भी यहां पर टीमें फंसती हैं। बेसिकली ट्रैक जो है वो स्लो है, लो है, हाई स्कोरिंग मुकाबले यहां पर नहीं होते हैं, और जो वेरिएशंस ज्यादा अच्छा करता है, जो अडॉप्ट ज्यादा करता है, पेशेंस गेम ज्यादा अच्छा खेलता है, जो धोनी जैसे धोनी बिल्कुल सही कहा, तो उसको फायदा होता है। वो वहां पर उसकी जो कुंजी जो है ना, वो जिसे कहते हैं ना कुंजी, बिल्कुल चाबी, ठीक है, जिससे वो चेन्नई की पिच अनलॉक होती है, राइट। वो यही है कि आपको पेशेंस रखनी है, वेरिएशंस रखने हैं, रिसोर्सेज को बहुत अच्छे से यूटिलाइज करना है। कोई जरूरी नहीं है कि आपको स्पिनर्स ही मैच जिता के देंगे, और कोई जरूरी नहीं है कि आपको पेसर्स ही मुकाबला जिता के देंगे। देयर इज एवरीवन फॉर समवन, मतलब देयर इज समथिंग फॉर समवन जिसे कहते हैं अंग्रेजी में, वो ऐसी पिच है। बस ये है कि हाई स्कोरिंग नहीं है, और जैसे जैसे मुकाबला चलता जाएगा स्लो होती चली जाएगी। बहुत बातचीत ना इस चीज पे हो रही थी, तो इसलिए कहा कि हमने इस ब्रॉडकास्ट में इसको क्लियर कर दे कि भाई किस तरीके की पिच है, किस तरीके के यहाँ पर एक्सपेक्टेशन की जा सकती है। तो ये चीज जरूरी थी जिसपे हमने थोड़ी सी क्लैरिफिकेशन लाए, थोड़ी सी और लाएंगे अभी। मैं चाहूंगा कि एक एक करके ना पहले एक सवाल मेरे पास है। सवाल ये जो आपने आंकड़े अभी दिखाए हैं कि जो पहले खेलता है उसके आंकड़े ज्यादा बेहतरीन लग रहे हैं जीत के हिसाब से देखे जाए, चेजर्स के आंकड़े थोड़े से कमजोर दिखाई दे रहे हैं अपेक्षाकृत, थोड़ा सा, क्योंकि स्लो होती चली जाती है। तो हम अगर मोटा मोटा ये सोचें अपने कैलकुलेशन के हिसाब से कि रोहित शर्मा का टॉस जीतना और बल्लेबाजी, हाँ, टॉस का बॉस बनना जरूरी है, क्योंकि मुझे लगता है कि टॉस का बॉस बनने के बाद तो बल्लेबाजी चुननी चाहिए। चीजें हैं, देखिए अब क्या होता है ना, ड्यू फैक्टर भी होता है, कई बार ड्यू पड़ भी जाती है। अब अगर ड्यू पड़ी, जिसे शबनम कहते हैं, ठीक है, अगर शबनम पड़ भी गई, ठीक है, अगर शबनम पड़ गई तो आपको बाद में बल्लेबाजी करने में फायदा है। और वैसे आपका रिकॉर्ड बताता है कि चेपॉक में आप पहले बल्लेबाजी कर लो, मगर ट्रेडिशनली अगर हम, क्योंकि थाला का घर है, ठीक है, और हम उस हिसाब से जाएं तो वो वहां पर हमेशा टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करना पसंद करते हैं। बिल्कुल उनके माइंड से जाइए, जिस तरीके की उनकी रीडिंग है, क्योंकि वहां पर शबनम पड़े या ना पड़े पिच स्लो होती चली जाएगी और आपको मुश्किल होती चली जाएगी। शबनम जो है ये मैच शबनम का खराब कर सकती है, शबनम का दिमाग से निकाल दें, ठीक है, माइनस शबनम जो है वो सोचें, और जिस तरीके से धोनी बिहेव करते रहे उसी तरीके से आप बिहेव करें। अगर टॉस जीतते हैं तो पहले बल्लेबाजी कर लें। अगर आपने 270-80 भी बना दिए तो मैच विनिंग स्कोर है, घबराने की जरूरत नहीं है। उसके बाद आपको घबराना नहीं है। अगर 270-80 बन गए तो पहला काम जो है कि घबराना नहीं है, क्योंकि अगर घबराओगे तो फिर मैच जो है गड़बड़ हो जाएगा। धोनी घबराते नहीं है, उन्हें पता होता है कि यहाँ पे 250 रन भी मैच वो तो कैलकुलेटर है ना, वो कैलकुलेशंस करते हैं, दिमाग चलिए जी, अब ये भी बता देते हैं कि इंडिया का रिकॉर्ड चेपॉक पे और ऑस्ट्रेलिया का कैसे, बैक टू बैक दोनों ग्राफिक्स प्ले कर दीजिए ताकि पता लगे कि जो दूसरी भ्रांति है कि भाई यहाँ पर टीम इंडिया को ज्यादा फायदा होगा, ठीक है, वो भी दूर हो जाए। चलिए देख लेते हैं चेन्नई में टीम इंडिया का रिकॉर्ड कैसा रहा है। मैचेस 14 खेले गए हैं, 7 में जीत हासिल हुई है, 6 में हार मिली है, टाई कोई भी नहीं रहा है और बेनतीजा 1 रहा है। तो ये हैं टीम इंडिया के आंकड़े। चलिए ऑस्ट्रेलिया के भी आंकड़े लगे हाथों देख ही लेते हैं। तो 6 मैचेस खेलने के बाद 5 में जीत मिली है, 1 में हार मिली है, टाई और बेनतीजा कोई भी नहीं रहे। तो यहाँ पे अगर देखे जाए, अगर सिर्फ आंकड़ों को अगर हम देखें तो यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया के आंकड़े बिल्कुल अपेक्षाकृत जो हैं बेहतरीन दिखाई दे रहे हैं टीम इंडिया के मुकाबले। और आंकड़े अपने आप ही बयां कर रहे हैं, आंकड़े अपने आप में बयां कर रहे हैं, आंकड़े अपने आप कहानी बयां कर रहे हैं। थोड़ी सी हम और कर देते हैं, ठीक है जी। चेन्नई के अंदर जो है 2017 में टीम इंडिया ने आखिरी बार जो है मैच जीता था, उसके बाद 2 मुकाबले जो है टीम ने हारे हैं। तो 2017 से लेकर अभी तक जो है टीम ने मैच वहां पर वनडे मैच नहीं जीता है। ऑस्ट्रेलिया की बात करें तो पिछले मैच में टीम इंडिया को उन्होंने चेन्नई में हराया था, जो इंडिया वर्सेस चेन्नई मुकाबला हुआ था चेन्नई के अंदर, 269 रन बनाए थे, 248 पे टीम इंडिया को समेट दिया था। तो वही बात है
कि 270 260 आपका मैच विनिंग स्कोर है, टोटल है, ज्यादा की एक्सपेक्टेशन करके जाओ मत। 270-80 बन गए, आप मैच निकाल सकते हो अगर आपके पास स्किलफुल गेंदबाज हैं तो। अब इसमें और क्लैरिटी लाते हैं, कुछ आंकड़े आपने देख लिए। अब इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया इन चेपॉक, ठीक है, वो भी दिखाते हैं कि चेपॉक में जब ये दोनों टीमें आपस में भिड़ी हैं, जो अब 8 अक्टूबर को भिड़ने जा रही हैं, तो क्या हुआ है, अभी तक इतिहास क्या कहता है। ग्राफिक्स प्ले कर दीजिए जी, ये रहे सामने। चलिए ये भी आंकड़े देख लेते हैं। चेन्नई में टीम इंडिया की ऑस्ट्रेलिया से जो टक्कर होने वाली है, वनडे में रिकॉर्ड कैसा रहा। 3 मैचेस हुए हैं, भारत ने 1 जीता है, ऑस्ट्रेलिया ने 2 जीते हैं, बाकी सब 0-0 है। और ये जो 1 जीता है, हाँ? ये भी डीएलएस से जीता था, क्या बात, ठीक है, जिसमें बारिश हो गई थी, ठीक है, और बारिश के बाद जो है जब मैच नहीं हो सका तो डीएलएस नियम, तो मैच नहीं हुआ तो मैच लगा दिया। हाँ, मैच नहीं हुआ तो फिर वो जो है वो डीएलएस नियम लगा के और टीम इंडिया को विजयी मिल गई। मतलब क्लीन जीत ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ चेपॉक में अभी तक मिली नहीं है उस हिसाब से। और ये जो भ्रांति फैली हुई है कि भाई स्पिनर्स होंगे तो आप बेहतर अच्छा कर लोगे, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। ये आंकड़े अपने आप में ये गवाही दे रहे हैं, जो भी हमने अभी तक आपके सामने आंकड़े सिलसिलेवार तरीके से लॉजिकली एक्सप्लेन करें हैं कि पहला, तो ये स्पिन फ्रेंडली ट्रैक जितना फेमस है उतना है नहीं। दूसरा, यहां पर इंडिया को एडवांटेज होगा ऐसा भी नहीं है। वो टीम खेलेगी, अच्छा करेगी जिसके पास वेरिएशंस ज्यादा है, जो बेहतर खेलेगी, जो बेहतर खेलेगा वो जीतेगा, जो पेशेंस रखेगा वो जीतेगा। टॉस बिल्कुल अहम रोल अदा करता है, उस पर किसी का कंट्रोल नहीं होता, वो किस्मत की बात है जी। जिस दिन सिक्का, थाला हमेशा टॉस जीत जाते थे, थाला जीत जाते थे, वो किस्मत तो साथ लेके ही चलते हैं ना, ठीक है, तो किस्मत का साथ होता है ना, तो किस्मत हमेशा मेरे आशीर्वाद देना पड़ेगा रोहित शर्मा को। अमिताभ बच्चन की एक मूवी भी थी कि मेरे साथ मेरी किस्मत होगी, ठीक है, तो थाला के साथ उनकी किस्मत रहती है। अब रोहित शर्मा के साथ कितनी रहती है, ये आशीर्वाद चाहिए होगा, ये रोहित शर्मा और टीम इंडिया को समझना पड़ेगा। चलिए जी, ये हमने आपको क्लैरिफाई कर दिया। अब हम 2-3 चीजें और फटाफट से निकाल दें। तीनों हमारे जो स्पिनर्स हैं उनके आंकड़े दिखा देते हैं चेपॉक पे, ताकि ये भी क्लैरिफाई हो जाए कि भाई हमारे जो स्पिनर्स हैं उन्होंने चेपॉक के ऊपर क्या किया है, उनका प्रदर्शन कैसा रहा है, अश्विन ने, जडेजा ने, कुलदीप ने, क्योंकि ये बहुत बड़ी पॉसिबिलिटी है कि आप तीनों स्पिनर्स को उतार दोगे। गलत है, सही है, ये मैच बताएगा। हमने आपको आंकड़े बता रहे हैं कि भाई आंकड़े ये कहते हैं। अब आपको तीनों स्पिनर्स का प्रदर्शन दिखा देते हैं चेपॉक पे कैसा रहा है, एक एक करके फटाफट से तीनों के आंकड़े जी। आर अश्विन के आंकड़े कुछ इस तरीके से हैं। वनडे इन्होंने 3 खेल के 28 ओवर 3 वनडे खेले हैं, 28 ओवर इन्होंने फेंके हैं, रन इन्होंने 99 दिए हैं, विकेट 5 लिए हैं और इकॉनमी रही है 3.53 की। तो आंकड़े तो अश्विन के अच्छे कह रहे हैं। यहाँ पे कुलदीप यादव की बात करें, 3 वनडे इन्होंने खेले हैं, 24 ओवर इन्होंने फेंके हैं, रन इन्होंने 134 दिए हैं, 5 विकेट लिए हैं और इकॉनमी 5.58 की रही है। और ये भी स्पिच से अच्छी तरीके से वाकिफ नजर आते हैं। रविंद्र जडेजा ने 3 वनडे खेल के 30 ओवर फेंके हैं, 154 रन दिए हैं, 3 विकेट इन्होंने लिए और इकॉनमी 5.13 की रही है। तो ये तीनों स्पिनर्स के आंकड़े हैं जो हमने आपको दिखा दिए। अब तीनों स्पिनर्स कितना प्रॉमिस शो करते हैं, कितना वेरिएशन लेकर आते हैं। और फिलहाल अगर वेरिएशन की बात करें तो कुलदीप के हाथों में थोड़ी ज्यादा वेरिएशन नजर आती है। एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट जो इसके अंदर है, तीनों स्पिनर्स की इकॉनमी आपने देखा 6 से नीचे कम है, अश्विन की तो 4 से कम है। अश्विन की तो बहुत ही अच्छी है। हाँ, तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है कि भाई यहाँ पे स्पिनर्स ने विकेट ज्यादा लिए हो या ना लियो, रन कंजूसी से दिए, तो ये एक प्रॉमिसिंग साइन है कि आप 3 स्पिनर्स के साथ भी जा सकते हो। विकेट आपके उतने उन्होंने नहीं झटके बेशक, मगर उनको कंडीशंस पता है। रविंद्र जडेजा तो सीएसके से खेलते हैं, ठीक है, उनका होम ग्राउंड है चेन्नई में, अश्विन का तो, और खुद भी सीएसके से खेले हुए हैं, साथ में कुलदीप को भी वहां का आइडिया है, उनकी भी भाई होमी पिच है एक तरीके से, भारतीय पिच है, तो आप 3 स्पिनर्स के साथ भी जा सकते हो। बस ये है कि स्पिनर्स ही आपको जिता जाएंगे मैच, ऐसा बिल्कुल नहीं है, ये दिमाग में कॉन्सेप्ट नहीं होना चाहिए। वहां पर तेज गेंदबाज भी, हार्दिक ने भी वहां पर विकेट निकाली हुई है। चलिए जी, ये सब हमने आपको दिखा दिया। एक बहुत जरूरी एस्पेक्ट है जो हम जिस पे बात करनी बहुत जरूरी है, हमारे पास वक्त भी थोड़ा सा कम है। चेन्नई के मौसम का हाल कैसा रहेगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं आपसे पूछने जा रही थी कि मौसम हाल जो है वो प्लीज ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जो बताते हैं आपको चेन्नई में मौसम का हाल कैसा रहेगा जब मुकाबला होने जा रहा है। एक सरप्राइज भी है जी यहाँ पे। तो मौसम विभाग के मुताबिक बारिश की आशंका 10% है। आपने तो कहा था कि मौसम विभाग के मुताबिक 10% है। आगे की कहानी मैं इसमें बयां कर देता हूं कि किस तरीके से है जी। तापमान अधिकतम 35 और न्यूनतम 29 डिग्री रहेगा, मतलब हॉट एंड ह्यूमिड रहेगा। एंड ये ह्यूमिड के अंदर ही पेंच फंसा है, ठीक है, क्योंकि बहुत ज्यादा गर्मी के कारण भी पिछले 2 हफ्ते से थोड़ी बहुत वहां बारिश हो रही है रुक रुक कर, मगर ऐसी नहीं है जो थ्रेटन कर दे मैच को ही। टीएनसीए ने 4 सुपर सॉपर खरीदे, नए अपडेटेड वर्जन, और नए आए एकदम ऑस्ट्रेलिया से, ताकि अगर फटाफट से ऑस्ट्रेलिया से क्यों आए? क्योंकि वहां पर बनते हैं तो
तो इसलिए वहां से मंगाए गए, इंपोर्ट किए गए, ठीक है। और साथ में तेज गर्मी के कारण, जैसे मैं बता रहा था, पिछले 2 हफ्ते से जो कुछ लोकल मैचेस थे उनको भी शिफ्ट करना पड़ा, रीस्केड्यूल करना पड़ा। तो बारिश हो सकती है, चाहे मेट डिपार्टमेंट नहीं बता रहा है, मगर बारिश ऐसी नहीं है कि वो मैच को धो जाए। हो सकता है कर्टेल्ड मैच हो जाए, ज्यादा से ज्यादा यही इफेक्ट कर्टेल्ड मैच नहीं देखना। वर्ल्ड कप में एटलीस्ट कर्टेल्ड मैच देखने का कोई इरादा हमारा भी नहीं है, और जो लोग इतने पैसे खर्च करके आएंगे वो बिल्कुल भी कर्टेल्ड मैच नहीं देखना चाहेंगे। और अब चेन्नई में होने हैं वर्ल्ड कप 2023 के 5 मुकाबले, एक मुकाबला भी नहीं है जी, 5 मुकाबले होने हैं, ठीक है। 5 मुकाबले होने हैं। चेन्नई इज रेडी। कवर्स भी नए मंगाए उन्होंने, जो तिरपाल नहीं बिछाई जाती। अच्छा, क्या बात है। कवर्स भी नए मंगाए। तो टीएनसी ने अपने से कोई कोर कसर नहीं छोड़ी है जी, कि अगर बारिश होती है तो अच्छा ड्रेनेज सिस्टम है, वन ऑफ द बेस्ट इन द वर्ल्ड, ठीक है। साथ में आपके पास नए सुपर सॉपर्स हैं, 4, 1 2 नहीं 4, वो भी ऑस्ट्रेलिया से आए, विदेशी, बिल्कुल विदेशी आए, ठीक है। सारी इंतजाम पूरे, तो पूरा मुकाबला उम्मीद करते हैं देखने को मिले। मेट डिपार्टमेंट भी 10% चांस बोल रहा है, विच इज नथिंग। थोड़ी बहुत बारिश होगी भी तो 1.5 घंटे तक तो मैचेस रिड्यूस होंगे नहीं ना, ओवर्स रिड्यूस होंगे नहीं, सॉरी। तो ये तो जी बात हो गई इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया की। अब जो है 5 तारीख को वर्ल्ड कप शुरू हो रहा है। 5 तारीख को पहला मुकाबला जो है वो ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के बीच, इंग्लैंड और न्यूजीलैंड के बीच में, माफ कीजिएगा, उसके बारे में आपको बता देते हैं। 2 फाइनलिस्ट हैं, पिछली बार की फाइनलिस्ट हैं। वर्ल्ड कप का पहला मुकाबला इंग्लैंड और न्यूजीलैंड के बीच में होगा जी। मुकाबला जो है 2 बजे शुरू होगा, नरेंद्र मोदी स्टेडियम में दोपहर 2 बजे से ये मुकाबला खेला जाएगा। वर्ल्ड कप का पहला मुकाबला है। पिछली बार इन्हीं दोनों टीमों के बीच में फाइनल खेला गया और इंग्लैंड ने जीता था। बड़ा इंटरेस्टिंग मुकाबला था। मैंने पूरी कवरेज की थी उस मुकाबले की, जिसमें पहले मुकाबला टाई होता है, फिर सुपर ओवर में जाता है, फिर टाई हो जाता है, टाई पे टाई हो जाता है, ठीक है। टाई पे टाई होता है और उसके बाद क्या होता है कि बाउंड्री काउंट की जाती है, ठीक है। और जिसकी ज्यादा बाउंड्री काउंट होती है उस नियम से जो है विजेता घोषित हो जाता है। मगर उसके बाद से ये नियम हटा दिया गया और इस बार आईसीसी ने उस नियम को हटा दिया। अब वो टीम जीतेगी जिस, मतलब सुपर ओवर कंटिन्यू होगा। अगर सुपर ओवर भी टाई हो गया तो फिर सुपर ओवर कंटिन्यू होगा, दोबारा सुपर ओवर होगा, उस तरीके से ये चलेगा। मगर एक लाजमी सवाल है जो व्यूअर ने पूछा है कि भाई मुकाबला जो है वो इंडिया में वर्ल्ड कप हो रहा है, तो इंडिया का मुकाबला पहले क्यों नहीं है? हाँ, वैसे ये सवाल ना मेरे मन में भी आया था, पहले तो इंडिया का मुकाबला होना चाहिए था। बिल्कुल, तो ये इसका जवाब दे देते हैं फटाफट से। देखिए होता क्या है कि ये एक रिवाज है, कोई नियम नहीं है। थ्रू आउट दी स्पोर्ट्स जहां पर भी मुकाबले होते हैं, फुटबॉल का होता है या वर्ल्ड कप या क्रिकेट का होता है, तो जो होस्ट नेशन होता है वो अपना उसका मुकाबला पहले नहीं होता है, पहले होता है। पहला होस्ट नेशन का मुकाबला होता है किसी भी टीम से, ठीक है। तो जैसे होस्ट यहां पर टीम इंडिया है तो टीम इंडिया का मुकाबला होना चाहिए था किसी भी टीम से हो, मगर क्योंकि टीम इंडिया एक बड़ी टीम है, ठीक है, और उसके फॉलोअर्स ज्यादा हैं, तो वो सैटरडे और संडे को वो मुकाबला मतलब रैंक में हम नंबर 1 है, इसलिए रैंक में नंबर 1 है। पैसे की कमाई भी टीम इंडिया से ज्यादा होती है, तो वो सैटरडे संडे को जब दुनिया की छुट्टी होती है तब वो मुकाबला रखा गया इंडिया का। और 2 जो फाइनलिस्ट थे उनको पहले मुकाबले में यहां पर भिड़ा दिया गया। यूजुअली ऐसा होता तो मतलब रिवाज को तोड़ दिया गया है, रिवाज को तोड़ दिया गया, ट्रेडिशन को खत्म कर दिया गया। जहां पैसे की बात आ जाती है फिर वहां पे तो सब कुछ रिवाज पीछे रह जाते हैं। भैया सबसे बड़ा रुपया एकदम बिल्कुल साबित हो गया, बिल्कुल एक्ट है। चलिए जी, ये थी जी हमारी आज की पेशकश जो हम आपके सामने लेकर पेश हुए। क्लैरिफाई कर दिया हमने, बहुत सारी बातें हो रही थी कि भाई चेन्नई में मुकाबला है, स्पिनर्स को मदद मिलेगी, ऑस्ट्रेलिया फेवरेट है, इंडिया फेवरेट है। हम नहीं बोल रहे कौन फेवरेट है जी, दोनों बड़ी टीमें हैं। आंकड़े हमने आपके सामने रख दिए, अब आप खुद तय कर लीजिए कौन फेवरेट है करंट फॉर्म के हिसाब से और पिछले जो यहाँ पर ट्रेंड रहा है उसके हिसाब से। इन मुकाबलों पर हमारी नजर रहेगी। पूरे वर्ल्ड कप में हम आपके लिए एक मैसिव कवरेज लेके आएंगे। तो आपको करना बस एक छोटा सा काम है कि स्पोर्ट्स 9 को आप सब्सक्राइब कर लीजिए। हमारे वीडियो सेक्शन और लाइव्स के जरिए हम आप तक सारी इंफॉर्मेशन पहुंचाते रहेंगे। तब तक के लिए मुझे और अलका को दीजिए इजाजत। टाटा, बाय बाय।